आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में पार्ट 1 में स्थिर विद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं। इलेक्ट्रो यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रो, और यहाँ पर स्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रो मतलब होता है क्या। जब इलेक्ट्रो को यदि हम लोग तोड़ते हैं, इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ये होगा आवेश, और इसको यदि हम लोग देखते हैं तो ये होगा स्थिर। स्टैटिक्स मतलब स्थिर होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि आवेश स्थिर यानी कि वह आवेश जो स्थिर हो यानी कि धीमी हो। तो इसको समझने के लिए स्थिर विद्युतिकी की डिफिनेशन यानी यही है स्थिर विद्युति यानी स्थिर विद्युति के मतलब जो धीमी गति से विद्युत प्रवाह हो यानी आवेश प्रवाह हो। तो इसका हम लोग डिफिनेशन यानी कि हम लोग इस तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक विज्ञान है, अब विज्ञान में से एक अंग निकला है जो स्थिर विद्युतिकी है यानी कि विज्ञान में एक शाखा है। यानी हम लोग इसको इस तरीक़े से बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, इसका डिफिनेशन इस तरीक़े से बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश धीमी गति में प्रवाह हो, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश का अध्ययन यानी कि स्थिर यानी धीमी गति में आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युति कहते हैं। यानी इसका हम लोग डिफिनेशन हम लोग इस तरीक़े से लिख सकते हैं। परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसकी अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर या धीमी गति में आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युति हम लोग कहते हैं। स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। यानी हम लोग इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि विज्ञान में से एक अंग नहीं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर या धीमी गति में आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युति कहते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे इसके बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युति के बारे में। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो है हम लोग का नया जो चालू किया है विद्युतीय मानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। तो इसमें आप लोग को हम बता रहे हैं कि विद्युत आवेश का मतलब होता है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वो गुण है यानी कि जब कोई वस्तु के पास यदि कोई वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे हम लोग निम्न कक्षाओं में पढ़े हैं कि जब कोई भी एक कंघी या पेन को लेकर बाल पर रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद में क्या करते हैं कि कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो ले जाने के बाद क्या करते हैं कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करने का मतलब होता है कि वो अपनी तरफ उसको आकर्षित करने का मतलब है कि बल लगा रहा है, यानी कि आकर्षण उसमें है और बल का अनुभव करा रहा है। तो इसी को हम लोग इसको इस तरह विद्युतीय आवेश के बारे में, यानी विद्युतीय आवेश क्या है, तो इस तरीके से इसका डिफिनेशन लिखे हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, यानी विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, यानी पदार्थ मैंने वस्तु, इसमें वह गुण पाया जाता है जिसकी उपस्थिति में, यानी कि वो उस जगह पर हो, वहाँ उपस्थित हो, जिसकी उपस्थिति में वो पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर यानी किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल में बताया है कि यदि किसी छड़ को कागज़ के टुकड़े के पास, यानी किसी छड़ के कागज़ के टुकड़े के पास यदि हम लोग रगड़ कर ले जाते हैं पेन या
कोई भी वस्तु को तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसी तरीके से इसमें लिखें कि यदि किसी छड़ को कागज़ के टुकड़े के पास लाया जाता है, यानी कि उसके नज़दीक ले जाया जाता है, तो कागज़ के टुकड़े उस छड़ को चिपक जाता है, जबकि आवेश छड़ को नहीं चिपके, यानी कि उसमें आवेश नहीं रहता है। तो ये हम लोग का एक एग्जाम्पल है। माने विद्युत आवेश किसे कहते हैं, डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में, यानी वहाँ पर उपस्थिति हो और किसी अन्य वस्तु पर, यानी किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता हो, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। ये चैप्टर हम लोग का जो चालू किए हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी विद्युत आवेश के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र। इससे पहले अब ये समझेंगे कि विद्युत आवेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अब विद्युत आवेश के बारे में हम लोग जानकारी कर लिए हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि विद्युत आवेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 2 भागों में बांटा गया है। विद्युत आवेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक कहता है कि धन आवेश, यानी पॉजिटिव, इसमें जो पाया जाता है तो जो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि धन आवेश के रूप में होता है। एक होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश। अब इसमें है कि विद्युत आवेश के बारे में हम लोग जानकारी किए। विद्युत आवेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कि धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, यानी एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा लिखें कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट। यानी हम लोग इस तरीके से विद्युत आवेश की एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है। अब लिखे हैं कि जिसे सी से सूचित किया जाता है, यह एक अदिश राशि है, यानी कि क्यों एक अदिश राशि है। तो इसके बारे में हम लोग बताए हैं कि क्या होता है कि सदिश राशि, सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है कि दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। मगर इसमें है कि अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ इसमें परिमाण पाया जाता है। इसलिए ये जो है ना, ये विद्युत आवेश ये अदिश राशि है। आवेश अब होता है, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं निम्न कक्षाओं में कि आवेश बराबर धारा अगुणे समय, यानी कि आवेश का संकेत क्या होता है। आवेश यानी कि हम लोग Q, धारा यानी कि हम लोग बोल सकते हैं I, अगुणे समय यानी कि T। हम लोग अब इसको हम देखेंगे कि Q आवेश को किस रूप में नापा जाता है। I यानी कि धारा और T, तो इसको हम लोग समझने के लिए इसका उपयोग करेंगे। चलो अब हम लोग आवेश के बारे में जानकारी किया था। और आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। तो आवेश का संकेत Q है, धारा का I और T। अब जहाँ हम लोग पढ़ेंगे Q आवेश, यानी इससे हम लोग मापते हैं। तो Q बराबर आवेश, यानी इसे कूलम यानी C में कूलम से हम लोग मापते हैं। I यानी धारा, इसे एम्पियर से, और T समय, इसे इससे मैंने जो T समय है इसको हम लोग सेकंड में मापते हैं। अब हम लोग इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अब एग्जाम्पल हम लोग का है कि यदि किसी तार में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड में के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि यानी Q बराबर I T, यानी कि हम इसमें कह रहा है कि धारा का मान ज्ञात करने के लिए, यानी धारा का मान कह रहा है, तो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। I बराबर हो जाएगा सूत्र से Q/T। इसमें दिया है कि यानी कि 4 कूलम, Q बराबर 4 कूलम, T बराबर 2 सेकेंड, यानी कि सूत्र का उपयोग करेंगे तो T बराबर Q/T होता है। यानी कि Q की जगह हम लोग 4 कूलम लिख देंगे और T बराबर यानी कि 2। अगर इसको इस तरीके से हम लोग करते हैं तो क्या होगा, 2 एम्पियर, यानी कि हम लोग जो I धारा आया तो 2 एम्पियर होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी तार में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान यानी कि 2 एम्पियर का धारा प्रवाह होता है।